हे गाइस, सेक्शन फॉर्मूला करते हैं जो कि हमारा पार्ट 2 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। ये हमारा चैप्टर 7 क्लास 10th मैथ्स का है। यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, रेशियो कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। फॉर्मूलाज तो आसान है, जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम टोटल में 10 क्वेश्चंस करेंगे। उसमें 1 मार्क, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, एक 2 पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, और एक ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं हूं दवनीत। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सेक्शन फॉर्मूला में बेसिकली सपोज मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और सपोज एक पॉइंट पी है जो कि इसको डिवाइड करता है, सपोज रेशियो m1:m2 में। तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है एक्स वाई कोऑर्डिनेट का। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं बताता हूँ क्या होगा। सपोज मेरी ये लाइन है, एक ए कोऑर्डिनेट है 1,1, बी कोऑर्डिनेट है 5,6, और सपोज मुझे एक पॉइंट पी निकालना है जो कि इस ए बी को डिवाइड करता है 2:3 के रेशियो में, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे यार? देखो, एक तरीका तो ये है कि मैं इसके कोऑर्डिनेट मान लूँ एक्स वाई। अब मुझे गिवन है 2:3 का रेशियो है, तो इसका मतलब ए पी बाय पी बी ये होगा 2/3। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं ए पी निकालूँ, पी बी निकालूँ और सॉल्व करूँ, पर वो ना बहुत ही बड़ा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको करने का एक आसान तरीका भी होता है। अगर सपोज पॉइंट पी डिवाइड करता है रेशियो m1:m2 में, सॉरी mn लिख दिया, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से होते हैं। यानी सपोज इस क्वेश्चन की बात करूं तो p के कोऑर्डिनेट्स x, y ये क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 मल्टीप्लाई होगा इस वाले इसके x कोऑर्डिनेट से 5, तो 2 इंटू 5। 3 मल्टीप्लाई होगा इसके x कोऑर्डिनेट से 1, 3 इंटू 1 डिवाइड बाय जो 2 + 3 जो रेशियो है उसका सम। तो देखो यहाँ पे भी वही लिखा है m1x2, तो यहाँ पे m1 मेरा, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 3 है, ठीक है। x1 y1, तो मेरा x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 1 ए के कोऑर्डिनेट, और ऐसे ही x2 की वैल्यू 5 है और y2 की 6 है। तो अब देख रहे हो मैंने क्या करा, इसको गायब करता हूँ। तो अब मैं 2 को मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 2 को 5 से, यानी जो x कोऑर्डिनेट होगा x, y, इसकी वैल्यू होगी, इसके x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ, तो 2 इंटू 5 यानी m1 इंटू x2 जो कि ये लिखा है, प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 + 3, m1 + m2, 2 + 3। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के साथ 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 + 3। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो मेरा एक्स वाई आ जाएगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। सबसे पहले कुछ बेसिक और थ्योरी भी देख लेते हैं। वो क्या होगी? बात आती है कि एक बहुत ही कॉमन होता है मिड पॉइंट। सपोज मेरा ए बी ये गिवन है और पी मिड पॉइंट गिवन है, तो उस केस में क्या होगा? देखो, मिड पॉइंट के लिए मेरा ये होगा 1:1 के रेशियो में, है ना, तभी तो पी मिड पॉइंट होगा। ए पी और पी बी की वैल्यू 1 है। अच्छा, ये 1:1 का रेशियो जब मैं लिखूं तो इसका मतलब ए पी बाय पी बी की वैल्यू 1/1 है, ठीक है, ओके। तो 1:1 का रेशियो है, तो मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं हम, याद है आपको? इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इसके कोऑर्डिनेट से, तो 1 इंटू x2, इसको इससे x कोऑर्डिनेट से 1 इंटू x1 डिवाइड बाय जो इन दोनों का सम रेशियो उसका 1 + 1। सेम y2 के साथ, सॉरी y कोऑर्डिनेट के साथ 1 इंटू y2, 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइड बाय 1 + 1। तो ये आ गया मेरा x1 + x2/2
y1 प्लस y2/2 है ना। तो आप देख रहे हो मेरा यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट्स आ गए, हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं वो फॉर्मूला, यानी अगर सपोज मुझे मिड पॉइंट कुछ गिवन है तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, ऐसे ही दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, तो मेरा मिड पॉइंट आ जाएगा। ओके, ऐसे ही एक केस आता है जहाँ पे रेशियो गिवन नहीं होती, यानी सपोज मुझे एक पॉइंट A गिवन है, एक पॉइंट B गिवन है, और गिवन है कि पॉइंट P कुछ लाई करता है AB में। मुझे बताना है रेशियो, कि किस रेशियो में डिवाइड करता है पॉइंट P AB को। अब देखो रेशियो के फॉर्मूले में हमारा m1 m2 आता है ना, लेकिन यहाँ पे अगर मैं m1 m2 दो अलग अलग ले लूँगा ना तो सॉल्व नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रेशियो जो होता है उसको मानता हूँ k:1, यानी एक साइड में k लिखा और एक साइड में 1 लिखा और फिर सॉल्व करता हूँ। यानी मैं मानता हूँ कि पॉइंट P डिवाइड करता है k:1 के रेशियो में और फिर k की वैल्यू निकालता हूँ। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही थ्योरी नहीं बढ़ा दी सर आपने। हाँ, इसका हम एक एग्जाम्पल करते हैं। गिवन है कि एक लाइन सेगमेंट है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके, यानी ये पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट मेरा B है। मुझे बताना है रेशियो जिसमें लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट मेरा P होगा। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ कि A पॉइंट मेरा ये, B पॉइंट ये, P पॉइंट ये। तो मेरी फिगर क्या होगी, AB ये है और पॉइंट P कहीं पे लाई करता है। हमें रेशियो निकालना है, और जब भी रेशियो निकालना होता है तो हमारा क्या आता है, हम क्या लेते हैं, k:1 के रेशियो में लेते हैं। अब बस क्या करना है, अब मुझे फॉर्मूला पता है ना, तो P डिवाइड्स AB इंटू रेशियो k:1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होंगे इस फॉर्मूले से देखेंगे। मेरे को ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। कैसे, P के कोऑर्डिनेट्स यानी -1,6 की वैल्यू होगी। पहले तो x कोऑर्डिनेट का देखते हैं, k इंटू इसका x कोऑर्डिनेट 6, तो k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइड बाय दोनों रेशियोज का सम k+1। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट k इंटू -8, 1 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 डिवाइड बाय k+1। ठीक है, आप इसमें नोटिस करो जब आप कंपेयर करोगे ना, अच्छा चलो कर ही लेते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिखा 6k -3 -8k + 10। अब देखो मेरा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इक्वल है, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट इक्वल है। तो मैं कुछ भी कंपेयर कर सकता हूँ, या तो आप x कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लो या y कोऑर्डिनेट, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है क्या कंपेयर करना है। मैं यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कंपेयर करता हूँ, तो 6 की वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉल्व करूँगा अगर तो k आता है 4/14 यानी 2/7। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे, k की वैल्यू 2/7 है, तो मेरा रेशियो क्या आ जाएगा, 2/7:1। और हमने देखा था इसको लिखते कैसे हैं, इसका मतलब हुआ AP/PB की वैल्यू है 2/7 डिवाइड बाय 1, यानी AP/PB है मेरा 2/7। तो रेशियो क्या आ गया मेरी 2:7 है ना। 2/7 का मतलब क्या हुआ 2:7। तो P डिवाइड करता है AB को 2:7 के रेशियो में। ठीक है, अब समझ आया आपको कि हमने K क्यों लिया और दो वेरिएबल्स क्यों नहीं लिए। हमने K इसीलिए लिया क्योंकि मेरा आसान हो गया सॉल्व करना, पहली बात तो, और आंसर सेम में आएगा। ठीक है, पर K लोगे तो ईजी हो जाएगा सॉल्व करना, बस इतना ही है। ओके, एग्जाम्पल्स हो गए, थ्योरी होगी, अब करते हैं हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं इस 1 मार्क के क्वेश्चन से। यार ये है तो 1 मार्क का क्वेश्चन, पर अगर प्रैक्टिस नहीं है आपकी तो ये आपका 1 या 2 मिनट्स में नहीं होगा। आप कोशिश करो कि ये 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो मेरा यहाँ पे गिवन है एक लाइन सेगमेंट है ये, और इसको डिवाइड करता है कोई पॉइंट रेशियो 1:2 में, यानी मेरा
ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये, लाइन सेगमेंट ए बी ये आ गया। रेशियो है 1:2, ठीक है। और मैं मान लेता हूं पॉइंट पी डिवाइड करता है ए बी को 1:2 रेशियो में। मुझे पॉइंट निकालना है कौन से क्वाड्रेंट में है, यानी मुझे अल्टीमेटली पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और फिर क्वाड्रेंट बताना है कौन से क्वाड्रेंट में है। ओके, अब कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला तो मुझे आता है यार, इतना तो मुझे आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या होगी, 1:3, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो 1:3 प्लस 2:7 डिवाइड बाय दोनों रेशियोज का सम 1+2। ऐसे ही 1:4 वाई कोऑर्डिनेट की बारी है, 1:4 2:-6 डिवाइड बाय दोनों रेशियोज का सम 1+2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये आता है, यानी मेरे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव। अब यहां पे मेरे से भी गलती हो गई थी क्योंकि मैंने ध्यान से देखा नहीं था। यहां तक तो कर लोगे, पर अब कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना। अब मेरे ये क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरा x की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव तो यहाँ पे होगा कहीं पे राइट साइड पे। y की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव तो यहाँ पे होगा। यानी अगर मैं 17,3 -8,3, एक काम करो उसको भूल जाओ नीचे वाले को। अगर मुझे 17, -8 प्लॉट करना तो कैसे करता, यहाँ से 17 -8 के लिए नीचे तो यहाँ पे जाता। ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो P जो है मेरा पॉइंट वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। करेक्ट आंसर है डी। ओके, एक और MCQ करते हैं। यहां पे गिवन है पॉइंट C डिवाइड करता है जॉइन ऑफ पॉइंट्स AB, यानी AB लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में K की वैल्यू निकालनी है। तो मेरा AB कुछ लाइन ऐसे है, C लाइन ये है, रेशियो है 2:3। K की वैल्यू निकालने के लिए बस मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो K, 4 ये मेरा किसके इक्वल होगा, पहले तो x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, 2:5 प्लस 3:2 डिवाइड बाय रेशियो का सम 2+3। आपको y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 4 के इक्वल ही आएगा, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने तो निकाला है पर वैसे जरूरत नहीं है। कंपेयर कर लो k को इससे, तो k आता है मेरा 10 + 6/5 यानी 16/5। बस इतना ही था। बस आपको फॉर्मूलेज में ग्रिप होनी चाहिए और आपकी प्रैक्टिस हुई होनी चाहिए, तभी आपका ये सॉल्व होगा। तो मैंने यहाँ पे k और इसको डायरेक्टली कंपेयर कर दिया तो आंसर आया 16/5 यानी C। अब एक पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम ABCD गिवन है, ABCD, जहाँ पे ABC के वर्टेक्स गिवन है, D का वर्टेक्स नहीं गिवन है, ठीक है। मुझे D का वर्टेक्स निकालना है। अब देखो पैरेललोग्राम की ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो AB और CD इक्वल है, ऐसे ही AD और BC इक्वल है, ठीक है। तो मेरी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी है। पर क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हम वो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा बढ़ जाता है, ठीक है। इवन 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बाद में करेंगे हम, उसमें भी हम देखेंगे कि हम वो प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे। एक और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है जो क्लास 9th में पढ़ी थी हमने, कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब कि जो मेरा O पॉइंट है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ABCD पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD सेम होगा, ठीक है। AC का मिड पॉइंट क्या होगा, x1 + x2/2, तो -2 + 8/2, और y कोऑर्डिनेट होगा 3 + 3/2, तो ये तो AC हो गया।
और बी डी क्या होगा, बी डी में x आ जाएगा 6 + x/2 और 7 + y/2। बस यही इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, इसके बाद तो सॉल्व कर ही लोगे। इसके बाद ये कुछ ऐसे आएगा। मैं यहाँ पे 2 को डिवाइड नहीं कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि जब मैं कंपेयर करूँगा तो मेरा यहाँ से 2 और 2 गायब हो जाएगा और 6 कैंसिल, x की वैल्यू 0। ऐसे ही यहाँ से 2 2 गायब हो जाएगा। y आएगा 6 - 7, 6 - 7 इक्वल टू y, -1 इक्वल टू y, y की वैल्यू -1। तो मेरा d के कोऑर्डिनेट्स आ गए फिर 0, -1, तो आंसर आ गया। ठीक है, एक थोड़ा सा ट्रिकी है वो कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन है एक लाइन सेगमेंट AB है, AB, एक पॉइंट Q है, मैं कलर चेंज करता हूँ, पॉइंट Q है जो कि इस लाइन में लाई करता है। BQ गिवन है 5/7 AB। मुझे रेशियो निकालना है जहाँ पे लाइन सेगमेंट AB डिवाइड होता है, यानी मुझे ये रेशियो निकालना है AQ/QB। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन यही है कि इस रेशियो का मतलब क्या है। इस रेशियो का मतलब है AQ/QB। ठीक है, मुझे ये वैल्यू निकालनी है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, जो हम नॉर्मली भी लिखते हैं, सपोज मैं कहूँ AB ये है और पॉइंट P इसे डिवाइड करता है 1:2 के रेशियो में, तो इसका मतलब AP/PB की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर मुझे कहा गया है कि पॉइंट Q कैसे डिवाइड करता है किस रेशियो में, तो मतलब मुझे AQ/QB यानी AQ/BQ निकालना है। ठीक है, तो AQ/BQ निकालना है। गिवन क्या है मुझे, गिवन ये है, मैं AB को लिखता हूँ AQ + BQ, सॉल्व करता हूँ इसे, तो मेरा AQ/BQ आ जाएगा 2/5, यानी मेरा रेशियो आ जाएगा 2:5। बस बात खत्म। ठीक है, अब एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें लाइन सेगमेंट AB गिवन है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मुझे बस रेशियो निकालना है। तो रेशियो के लिए हमें पता है k:1 मान लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कंसेप्ट के लिए नहीं, आपकी प्रैक्टिस के लिए ऐड करा है यहाँ पे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब मुझे तो पता है कि क्या करना है। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, k/2, k/2 प्लस 1 × 1/2, 1 × 1/2 डिवाइड बाई k+1, ऐसे ही k × -5 प्लस 1 × 3/2, 1 × 3/2 डिवाइड बाय k+1, है ना। p के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है, कुछ भी कंपेयर कर लो, या तो x कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लो या y, आंसर सेम ही आएगा। x कोऑर्डिनेट कंपेयर करूं, सॉल्व करूं यहाँ पे, तो k आता है 1/5, यानी k:1 का रेशियो है, तो 1/5:1 यानी 1:5 का रेशियो है मेरा, जो पॉइंट डिवाइड करता है AB को। ठीक है, एक थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन ये, यहाँ पे गिवन है कि मेरा अगेन लाइन सेगमेंट AB है, इसको कोई पॉइंट डिवाइड करता है जो कि y एक्सिस में लाई करता है। ठीक है, यानी पॉइंट P मेरा y एक्सिस में लाई करता है। मुझे पहले तो रेशियो निकालना है k:1 और फिर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब पहली बात तो मेरा y एक्सिस में पॉइंट्स होते कैसे हैं, तो सपोज ये 1 2 3 मान लूँ, ये मानो 1 2 3, मेरे y एक्सिस में ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। ऐसे ही y एक्सिस में ये वाला पॉइंट है, इसकी क्या है 0 2, ऐसे ही इसका है 0 3। यानी जो y एक्सिस में पॉइंट्स होते हैं उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0, कुछ, तो मैं 0, y मान लेता हूँ। ठीक है, यानी मुझे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0, y, तो मेरा AB ये है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है 0, y। मुझे रेशियो निकालनी है, यानी k:1 का रेशियो है, पहले तो k की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी मुझे y की वैल्यू भी निकालनी है बाद में। तो
अब मुझे पता है कि कैसे करते हैं इसको। पहले तो ये लिख दिया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या होंगे, के इंटू -1। पहले तो 0 कॉमा वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स में देखूं तो के इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइड बाई के प्लस 1। फिर यहाँ पे आएगा के इंटू -4 1 इंटू -6 डिवाइड बाय के प्लस 1। ठीक है, तो बस अब आपको एक्स कोऑर्डिनेट ही कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं है। तो 0 को कंपेयर करोगे इससे तो के की वैल्यू 5 आएगी और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर करोगे तो -k+5 इक्वल टू 0, के को लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो के की वैल्यू 5, तो रेशियो आ जाएगा मेरा k:1 यानी 5:1। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करता हूँ, y इक्वल टू दिस, k की वैल्यू 5 पुट करता हूँ तो ये आएगा -26/6 यानी -13/3। लेकिन यहाँ पे आंसर खत्म नहीं होता है क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट P के। तो आपको ये लाइन लिखनी जरूरी है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P है 0, -13/3। ठीक है, ये लाइन लिखनी जरूरी है, नहीं तो हाफ से 1 मार्क्स कट हो जाए। ओके ओके, अब एक थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। ये वाला, यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC गिवन है, उसके वर्टिसेस गिवन है ABC के, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A निकालने हैं। तो A से मैं मीडियन बनाता हूँ AD। अब यार मीडियन का मतलब होता है कि जो AD बनाया ना मैंने, उसमें मेरा D जो है मेरा वो मिड पॉइंट है BC का। ठीक है, मीडियन का मतलब यही होता है। मुझे लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है यानी मुझे AD निकालना है। AD निकालने के लिए पहले मुझे D निकालना पड़ेगा और D निकलेगा मिड पॉइंट ऑफ BC से। ठीक है, तो ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो इसलिए हम कर रहे हैं यहाँ पे। लेंथ ऑफ मीडियन AD के लिए AD मान लेता हूँ ये D मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब x, इसका x1 प्लस x2/2 तो -3 प्लस -1/2, ऐसे ही -2 प्लस 8/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कोऑर्डिनेट आएगा -2,3। तो D का कोऑर्डिनेट आ गया -2,3। अब AD डिस्टेंस निकालना है, ये हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला में मेरा AD की वैल्यू ये है x2 - x1 तो -2 -5, ऐसे ही 3 -1 तो ये आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 65 का रूट, और यूनिट्स लिखना ना भूलना। ठीक है, तो ये तरीका है मीडियन निकालने का। ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें कह रहा है कि एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करती है y और x एक्सिस को पॉइंट्स P और Q में। तो सपोज मेरा ये मेरी x एक्सिस y एक्सिस है। ठीक है, और एक कोई भी लाइन है, मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, कोई भी लाइन मान लेते हैं, सपोज ये लाइन, तो ये इंटरसेक्ट करती है y एक्सिस को x एक्सिस को, y एक्सिस को पॉइंट P में, x एक्सिस को पॉइंट Q में। गिवन है 2, -5 मिड पॉइंट है PQ का। अब जो मेरा 2, -5 है, x पॉजिटिव 2 -5 यहां पे लाई करेगा, है ना, 2, -5। तो मेरा जो PQ लाइन है वो यहां ऐसे होनी चाहिए, ऐसे कुछ। तो इसको हटाता हूं, मैं यहाँ पे अलग कलर से एक लाइन बनाता हूँ जो कि कुछ ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, इसको लंबा खींच लेता हूँ x एक्सिस, तो ये कुछ ऐसे, ये सीधी लाइन है, मैं स्टेडी बनी है बस सीधी है। ठीक है, सीधी मान लेना आप। और y एक्सिस पे जहाँ पे करता है वो पॉइंट P है, तो ये मेरा पॉइंट P है, और जहाँ पे x एक्सिस में करता है वो पॉइंट Q है, और इसका कोऑर्डिनेट r मान लेता हूँ इसको, तो r मेरा मिड पॉइंट है PQ का। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसका ध्यान रखना कि मेरा पॉइंट P है y एक्सिस में। y एक्सिस में जो भी पॉइंट्स होते हैं उनका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, आप चेक कर लो। इसका सपोज कोऑर्डिनेट होंगे 0,3, 0,2, 0,1, 0,-1 एंड सो ऑन। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है तो इसको y लिख देता हूँ। ठीक है,
ऐसे ही Q मेरा एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट हो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, सपोज ये पॉइंट है तो ये होगा -5,0, ऐसे ही ये पॉइंट है तो ये होगा -2,0, यानी y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0। ठीक है, अब मुझे P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। अब वो निकालने के लिए मुझे r मिड पॉइंट पता है, तो x1 + x2/2 करूँ, y1 + y2/2 करूँ, तो मेरा x और y दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। करते हैं ऐसे, प्यारी सी लाइन दोबारा बनाता हूँ। Q मेरा पॉइंट x एक्सिस में, P y एक्सिस में, ज्वाइन करता हूँ इसको। यहाँ पे x मान लेता हूँ मिड पॉइंट PQ का। कहानी लिखता हूँ, सिंस पॉइंट P y एक्सिस में लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट होगा 0, y। ऐसे ही पॉइंट Q x एक्सिस में लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट होगा x, 0। और मुझे इस मिड पॉइंट का कुछ पॉइंट नहीं गिवन है, तो मैंने पॉइंट x माना है इसको, तो मैं लिख देता हूँ लेट पॉइंट x बी मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ x ही होंगे। ठीक है, अब x मिड पॉइंट है PQ का, तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 + x2/2 यानी 0 + x/2, ऐसे ही y1 + y2/2 0 + y/2, यानी इसकी वैल्यू ये, तो मतलब 2 की वैल्यू x/2 के इक्वल, -5 की वैल्यू y/2 के इक्वल, तो x होगा 2 × 2 यानी 4, ऐसे ही y होगा -5 × 2 यानी -10, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -10। ठीक है, पर क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो p के कोऑर्डिनेट होगा 0, y यानी 0, -10, q का कोऑर्डिनेट होगा x, 0 यानी 4, 0। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी जरूरी है, तो मार्क्स कट हो जाएंगे अगेन। ओके, इस क्वेश्चन में हम सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों करेंगे। ये मेरा पैरेललोग्राम का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ABCD मुझे वर्टिसेस गिवन है, पैरेललोग्राम ABCD के, कुछ ऐसे मान लेता हूँ। A और B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखो, जब भी पैरेललोग्राम गिवन हो तो कोशिश करना आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है ना वो बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब, सपोज अगर इनका पॉइंट O है तो O मेरा मिड पॉइंट है AC का, और O मेरा मिड पॉइंट है BD का, O मिड पॉइंट BD का। ठीक है, तो इस इक्वेशन से आपका A और B दोनों निकल आएंगे। ठीक है, और उसके बाद मुझे लेंथ ऑफ साइड निकालनी है, वो देख लेंगे। ठीक है, तो पहले तो लिख लेते हैं, सिंस ABCD से पैरेललोग्राम तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, आप एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप कर सकते हो AB की वैल्यू CD के इक्वल, ऐसे ही AD की वैल्यू BC के इक्वल, और फिर सॉल्व करो। तो वो ना बहुत ही लंबा खिंच जाएगा, इतना टाइम नहीं होता पेपर में। ठीक है, तो कम उस टाइम में करने के लिए, क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं डायगोनल्स वाली। तो मिड पॉइंट ऑफ AC होगा मेरा मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मिड पॉइंट क्या होगा, x1 + x2/2, तो -2 + 4/2, और y कोऑर्डिनेट होगा 1 + b/2, ऐसे ही BD का a + 1/2 और 0 + 2/2। ठीक है, सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसे आता है। कंपेयर करता हूं x कोऑर्डिनेट्स को, तो 1 की वैल्यू ये, a आएगा मेरा यहाँ से 2 - 1 1, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट कंपेयर करो तो b आएगा 2 - 1 1, a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो b का कोऑर्डिनेट, पॉइंट b का कोऑर्डिनेट आ गया और पॉइंट c का कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे, तो मेरी अब फिगर ऐसे आ गई कुछ, पॉइंट b का 1, 0, पॉइंट c का 4, 1। अब मुझे निकालनी है साइड्स ABCD की। तो देखो, अब AB साइड का तो मुझे पता है x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का रूट, x2 - x1 होगा 1 - -2 का स्क्वायर, 0 - 1 का स्क्वायर का रूट। इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट 10। ठीक है, तो ए बी का ये, सिमिलरली बी सी सी डी और ए डी निकालूंगा तो ये सारे मेरे √10 आएंगे। ये चीज़ का ध्यान रखना, इसमें यूनिट्स लिखना जरूरी है सब में। ओके ओके, अब एक ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन करते हैं। यार यहाँ पे ट्राई सेक्शन गिवन है, पहले तो मेरा ए बी लाइन सेगमेंट है। ट्राई सेक्शन का मतलब कि यहाँ पे मेरा एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q है, और ये पॉइंट P पॉइंट Q ऐसे है ताकि मेरा रेशियो 1:1:1 है, यानी AP बाई PQ इक्वल टू PQ बाई QB इक्वल टू AP बाई QB। ये सारे मेरे 1 के इक्वल हैं, 1:1 के इक्वल हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है मुझे यहाँ पे पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने। ठीक है, पहले तो 1:1:1 का रेशियो है, पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने। अब पहले तो पॉइंट P की बात करते हैं, Q को भूल जाता हूँ। तो अगर मैं Q को हटा दूं तो मेरा AP 1 है और PB क्या होगा 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। तो AB ये, पॉइंट P ये, AP 1 है और ये 2 हो जाएगा, 1:2। ये मुझे सॉल्व करना आता है ना। पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो, कोऑर्डिनेट ऑफ P आते हैं मुझे 1 × -3 + 2 × 1 डिवाइड बाई 1 + 2, ऐसे ही 1 × 4 + 2 × -2 डिवाइड बाई 1 + 2। सॉल्व करोगे इसको तो P के कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे आएंगे। ठीक है, तो मेरा डायग्राम जो है अभी उसमें पॉइंट P ये है, पॉइंट Q ये है, अभी भी 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब मुझे निकालना है Q के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि आप P को भूल जाओ, जैसे अभी Q को भूल गए थे हम, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यानी ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो AQ बाई QB 2:1 का रेशियो, फिर Q निकाल लो। पर ये ना बहुत ही बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम वो नहीं लेंगे, इतना बड़ा नहीं करेंगे यार, हम छोटा करेंगे। छोटा तरीका ये है कि आप इतना भूल जाओ, पॉइंट A भूल जाओ, पॉइंट A भूल जाओ तो AP भी भूल जाओ। आप मानो कि सिर्फ आपके पास PB लाइन है, PB लाइन है 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है पॉइंट Q, यानी मेरा Q है मेरा मिड पॉइंट ऑफ PB। तो अब Q के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, हाँ निकलेंगे, -1/3 प्लस -3/2, ऐसे ही 0 + 4/2। इसको सॉल्व करो तो Q के कोऑर्डिनेट्स ये, पॉइंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ट्राइसेक्शन P और Q मेरा ये आ गया। ठीक है, हो गया। इसके बाद आप ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज 7.2, आपका चैप्टर 7 क्लास 10th NCERT बुक में से मैथ्स का। NCERT से ना करना, टीचू पे कंसेप्ट वाइज पे जाना, वहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ऑप्शनल एक्सरसाइज, कंसेप्ट्स सारे गिवन है, इम्पॉर्टेंट भी मार्क्ड हैं, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो यार ये क्या तरीका है यार, सब्सक्राइब करो यार। तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है एरिया ऑफ ट्रायंगल पे, और ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 की प्लेलिस्ट है। ठीक है, चलो सी यू गाइस।